सर जो 12 अगस्त का जो पहला प्रोग्राम था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसका आउटपुट नहीं आ रहा था। कौन सा था कल? जो वैलिडेशन वाला 12 अगस्त को जो पहला प्रोग्राम था, फॉर्म वैलिडेशन, जिसमें स्टूडेंट नेम और पासवर्ड देना था। हाँ, वो तो गया था वो ना। सर वो पहले मेथड से नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड मेथड से हो गया था। हाँ, सेकंड मेथड से हुआ था ना। पहले मेथड कुछ था, कुछ इशू था, वो मैंने फर्स्ट मेथड वाले को छोड़ के सेकंड मेथड से किया था, हो गया था। फिर मैंने फर्स्ट मेथड को देखा नहीं, आप लोग को कहा था देखने को, आप लोग भी नहीं देखा। उसका कोड हमको सेंड करिएगा, देखते हैं। पता नहीं वो एक्चुअली जब यहाँ पे बताते हैं ना सब लाइन में, तो बिना सेव किए वो एग्जीक्यूट करके करना नहीं पड़ता है। यहाँ तो सेव करना नहीं है, तो कभी यहाँ पे किए और कॉपी पेस्ट नहीं किए तो फिर मिस रह जाता है, पता ही नहीं चलता बनाते वक्त उस वक्त जो दिमाग में आता है बनाते हैं प्रोग्राम, नहीं रन करता है तो कभी कभी उसकी एरर दूर की जाती, कभी कभी। अब वो छोड़ के आगे बढ़ गए थे तो फिर नहीं ध्यान दिया। वो भेजिएगा कोड उसका, अगर नोट उठ के कॉपी पे में या मोबाइल में, अरे कंप्यूटर में सेव होगा तो भेजिएगा। बहरहाल हम बता रहे थे टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में थोड़ा सा कुछ और बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। और तो आते हैं स्क्रिप्ट। छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ जैसे मैंने वो बताया था उसी तरह से है, लेकिन एक दूसरे तरीके से चेक करने का। जैसे हम लोग कल चेक कर रहे थे, हमने दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं 25, इस तरह से। तो वो बता रहा है नंबर है। हम फिर और करते हैं दूसरे तरीके का, और यहाँ पे हम लोग जैसे कर रहे थे BR, तभी वो सेपरेट लाइन में नेक्स्ट लाइन में आए। तो ये हम यहाँ से पूरा, यहाँ से बल्कि कॉपी कर लेते हैं कॉमा से लेके, और यहाँ 25 की जगह हमने मान लीजिए 3.14, और यहाँ पे हमने मान लीजिए दिया पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे पैरेंथेसिस और लगे, इसके अंदर दिया 16 में। तो हमारा तीनों इसमें बताया नंबर नंबर नंबर, जाहिर सी बात है तीनों एक नंबर है। अब इसको एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन भी आता है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल लिख रहे हैं और कभी उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो कोई जरूरी नहीं कि एक यही तरीका है, आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे सबसे इजीएस्ट तरीका लेना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, आप कोई और भी वो ले सकते हैं कि इस तरह से लिखें। सो आप जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ 3.14 इक्वल वैल्यू इक्वल, ठीक है, स्ट्रिक्टली इक्वल, जिसको पीछे आप ये देख चुके हैं, और यहाँ पे हमने देख लिया नंबर। फिर यहाँ पे ऐसे तो रिजल्ट आए ट्रू, जाहिर सी बात है इसमें बूलियन आता है, ट्रू और फॉल्स करके आता है। अगर ये नंबर नहीं होगा तो वहां पे वो, यही मैं अब यही तरीके से मैं दूसरा और तीसरा भी करता हूँ जो ऊपर मैंने दिया है। यानी इसको कर देते हैं 25, इसको कर देते हैं
9। तो सबका उसने बता दिया ट्रू ट्रू ट्रू। तो हमने इसमें दो चीजें चेक कर ली। हमने एक तरह से अब इसने ये बताया कि ये नंबर है, बाकी इसका रिजल्ट नंबर आता था, तो इसने यहाँ पे दे दिया कि ये नंबर है तो ट्रू, नंबर नहीं है सो नॉट ट्रू। तो अब जैसे यहीं पे मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं भी ये लिख दूं इसमें दिया फॉल्स क्योंकि नंबर नहीं, तो फॉल्स हो गया। तो एक तरीका ये था कि जो जिस टाइप का उसका नाम बताएगा, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन है, ये अनडिफाइंड है, वगैरह वगैरह। और एक ये तरीका है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर वो चेक करेगा, अगर वो टाइप ऑफ उसका नंबर जैसा है तो आपका ट्रू करेगा, नहीं तो false। तो यहाँ पे इसी के अंदर आप जितने चाहें अलग से वो सारे भी चेक करा सकते हैं। जैसे आप अब यहीं पे अगर मैं इसको कर दूं, ये क्या चीज है, स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे अगर कर दूं, इसकी जगह कर दूं स्ट्रिंग, तो फिर ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो इसी के अंदर डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल वो कॉपी में लिखिए, और अगर एग्जाम में आता है तो एक अलग, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आप टाइप ऑफ के बारे में और इस तरह से एग्जाम्पल लिख लें और बगल में उसका आउटपुट लिख दें। 3-4 तरह का ले लीजिए, एक नंबर ले लिए, एक स्ट्रिंग ले लिए, एक बूलियन ले लिए। ठीक है, 3 तरह का मिनिमम, 3 तरह का मिनिमम लीजिए, और ये लिखने के बाद उसके आगे आउटपुट लिख दिए। इसका आउटपुट स्ट्रिंग होगा, इसका आउटपुट बूलियन होगा, इसका आउटपुट नंबर होगा। या फिर आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, अब इसका आउटपुट ट्रू होगा, ये सही है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो गया। इस तरह से जितने, अब जैसे अगला यहाँ पे कर दें, हमने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ ट्रू, तो वो फॉल्स है क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर इसके अंदर कर दिया बूलियन, ट्रू हो गया वो। ठीक है, कि ट्रू है जो बूलियन वो है। इसी तरह फॉल्स है, ये भी बूलियन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम इसी तरह एक फंक्शन का कुछ लिख देते हैं या ऑब्जेक्ट का मान ली लिखते हैं, जैसे टाइप ऑफ, और यहाँ पे हमने दिया ब्रेसेस के अंदर 1,1,2,9। अभी हमने स्ट्रिंग लिखा तो इसमें फॉल्स किया टाइप ऑफ। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे इसको करते हैं ऑब्जेक्ट। इसका अच्छा न्यू डेट देखते हैं, टाइप ऑफ ट्रू। ठीक है, न्यू डेट एक ऑब्जेक्ट है तो ट्रू कर दिया। तो वो नहीं कर रहा था, इसको भी करना चाहिए था, वो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही था। अच्छा, एक भी कोई सही नहीं होता है तो वो नहीं करता है। 1,2,9 चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक और है वो देते हैं, मान लीजिए देते हैं 1, ये सही है, ये ऑब्जेक्ट है।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अगर हमने यहाँ पे नंबर कर दिया तो फॉल्स बता देगा। एक तरह से इसकी वो चेक कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हमारे यहाँ पता चल रही है, यानी इनके थ्रू ये पता चल रहा है कि यहाँ जो हम डबल कोड में इसकी वैल्यू दे रहे हैं वो अगर सही है तो जाहिर की बात है 3y नंबर है, 25 नंबर है, 69 नंबर है, 100 स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नंबर है तो फॉल्स हो गया, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट है तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट फंक्शन जैसे है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन एक दे देते हैं और फंक्शन में लिखते हैं, फंक्शन जैसे देते हैं फंक्शन फंक्शन का पूरा लिखते हैं। फंक्शन में ऑब्जेक्ट करके दिया तो उसने ये ट्रू किया, ये ऑब्जेक्ट था, ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये क्या है फंक्शन है। तो जब यहाँ पे इसने फंक्शन लिख दिया, इसकी टाइप फंक्शन लिख दिया तो ये ट्रू हो गया, ट्रू। जो पहला प्रोग्राम कल जो इफ एल्स में बता रहे थे ना वो यही तरह का था, बट वो बहुत लंबा प्रोग्राम उसी में चलता रहता है, इफ एल्स एल्स करते रहते। बेटर है पहले इसको जानना, उसके बाद तब ये सारा ट्रू हो गया। तो यानी कि जब इसकी सही जैसा नाम यहाँ पे आ रहा है इक्वल टाइप इक्वल वो, तो इसको चेक करके बता दे रहे हैं। तो आप दोनों तरह से कर लिया, आप इस तरह से भी जैसे लिख रहे हैं अब इसमें तो सबका नाम करके बता देगा, और ऐसे करें तो ट्रू फॉल्स के थ्रू बता रहा है कि इसके अंदर जो हम इक्वल साइन में ये जो लिख रहे हैं ये सही है। जब ये आप सही नहीं देंगे तो फॉल्स बता देगा, सही देंगे ठीक है। तो सारा ट्रू 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 करके आप इस तरह से भी एक एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं टाइप ऑफ में। तो टाइप ऑफ इस नैन को अलग से ये देख लिएगा, मेरा कुछ कंफ्यूजन बोलता है कि हाँ इसका भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगी, छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अब आ जाइए, कॉपी करूँ देते हैं, सब कुछ देखना होता है तो ऐसे करते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि क्या क्या। मैंने आपको बोला था एक प्रोग्राम, और हालांकि प्रोग्राम उसी वक्त बता, लेकिन उस वक्त हमने नहीं बताया, हमने कहा कि अभी पहले चल टॉपिक को लेते हैं एंगुलर जेस शुरू करने से पहले, क्योंकि हम आज एंगुलर जेस का वो देंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। आप लोगों ने कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम किया है किसी ने? कॉमर्स की शिवांगी है, शिवांगी बताओ। प्रोग्राम तो नहीं किया होगा बट मालूम होगा ना कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते निकालते हैं, इसका फॉर्मूला यस सर। कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल और टाइम को रेट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते टाइम से और 100 से बताते हैं। 100 से वो करते हैं, ठीक है। अब यही प्रोग्राम अगर हमको जावा स्क्रिप्ट लिखना हो तो कई तरीके हैं, बट एक इजीएस्ट तरीका बता रहे हैं, और आप लोग को धीरे धीरे यही चीज होगी कि प्रोग्राम को बनाना, अभी आप लोग प्रोग्राम को सिर्फ समझ रहे हैं, एक बना हुआ प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको रन करा रहे हैं, फिर समझ में आ रहा है। आपको अपने हिसाब से कोई प्रॉब्लम सोच के प्रोग्राम को बनाना, हालांकि इतनी जल्दी प्रोग्राम खुद से बनाना अभी कितने दिन हुआ है कर रहे हैं नहीं आता है, आपको इसमें अभी वक्त लगेगा, और तब तक आपकी अगली प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो शायद फिर तब तक और आप बेटर चीज़ सीख लें। और ये जब आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो ये प्रोग्रामिंग का जो थोड़ा सा आप इसके अंदर एक्सपीरियंस है या थोड़ा सा आइडियाज़ है ये आपके काम आएगी, और उसी वक्त पता चलेगा कि हाँ एक तरह से ये अभी समझ लो कि जैसे बोलते हैं ना कि आप बस हल्का सा एक एनवायरमेंट में आए हैं, उस एनवायरमेंट में अभी ढले नहीं है, एनवायरमेंट में यूज टू होने की कोशिश में है। तो मैं करता हूँ वाला इसके लिए बता देता हूँ, अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो बॉडी के अंदर आया, मान लीजिए H2
align is equal to center, simple interest और कैलकुलेशन वगैरह सही कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे फिर हम 3 फील्ड बनाएंगे और 3 फील्ड के अंदर वो वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो पहली फील्ड हमने दी अमाउंट, दूसरी फील्ड दी रेट होता है इसका, किस रेट से, और जैसे बैंक वगैरह के अंदर किस रेट से, नंबर ऑफ ईयर्स, 3 हमारी फील्ड आएगी, मतलब इनपुट करके आ गए। तो फिर उसके आगे दे दिया इनपुट आईडी इक्वल टू, एक आईडी क्रिएट कर लेंगे और आईडी उस हिसाब से कर लेंगे जैसे पहले उसने बोला था ना, इसी तरह से ले लेंगे। शिवांगी ने बोला था, इसको ब्रेक करेंगे, मतलब वो फील्ड के बाद ब्रेक 2 बार हम दे देते हैं, बल्कि यही हम कॉपी करते हैं तो फिर पेस्ट कर देते हैं, बाद में आईडी और चेंज कर लेंगे। दूसरी आईडी हमारी हो गई आर रेट हमारी, तो प्रिंसिपल अमाउंट है, पी अमाउंट कर सकते हैं, मैं ये लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये अमाउंट। और फिर तीसरा आईडी हमारी होगी एन, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है एन, हमारी पी आर एन, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ये हो गया। अब उसके बाद फिर हम एक बटन क्रिएट करेंगे जिसमें वो क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन होगा। तो वहां पे फिर हम वही बटन क्रिएट करेंगे और बटन में फंक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं इवेंट, इसके अंदर फंक्शन भी आएगा, इवेंट भी आएगा, एचटीएमएल भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे। सो बटन में आ गया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक कैलकुलेशन या कैलकुलेट कुछ कर देते हैं, कैलकुलेशन या जो भी होगा, कैलकुलेशन या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, और ऑन क्लिक कैलकुलेट, ये इसी नाम का हम फंक्शन बनाएंगे और इस बटन के ऊपर लिखते हैं कैलकुलेट, सॉरी बटन, ये हमारी बटन बन गई। सिंपल एंटर सा रेट आ गया, बटन भी आ गई, ठीक है। अब इसको बंद किया स्क्रिप्ट ने। अच्छा, इससे पहले एक वो जहाँ पे प्रिंट करेगा वो बनाते हैं, प्रिंट पी पैराग्राफ में आईडी, ये आईडी फिर वहाँ उसमें यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आईडी में हम दे देते हैं यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। अब आगे फिर स्क्रिप्ट, अब हमारा स्क्रिप्ट के अंदर, तो हमने स्क्रिप्ट नीचे लिखा छोड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया फंक्शन, फंक्शन हमारा इस नाम का है तो हम यही नाम पूरा ले लेते हैं, स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत भी हो तो वही जाए, फंक्शन का ओपन और क्लोज। अब यहाँ पे फिर हम एक वेरिएबल बना लें या बिना वेर के भी कर सकते हैं, इसकी वजह से हम वेर देते हैं पी, वेर पी इक्वल टू डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये हमारा पहला क्या है, टी, टी यानी पी में जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे जाएगी, ये जो इनपुट का बॉक्स बना हुआ है इसका आईडी का नाम ये है, यहाँ पे जाएगी, स्टोर हो जाएगी और फिर यहाँ पे इसका
प्रिंट करा, मतलब वो प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करके वहाँ पे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो हमने 3 है तो 3 वो दे दिया। पहला हमारा था P, दूसरा था R और तीसरा था N। तीनों की वैल्यू वहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे आईडी जो रिजल्ट है वो हम कर लेंगे। तो हमने दिया रिजल्ट उसके अंदर भी हम यही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू रिजल्ट को यहाँ पे लेके आएंगे जो रिजल्ट वहाँ पे आ रहा है। ये रिजल्ट किस लिए यूज होगा अभी आगे देखिए। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू नीचे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अच्छा, यहाँ पे सब पे वो भी लगाते चलिए, पूरा कोड एकदम क्लीन रखिए अपना। बल्कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, रिजल्ट इसके अंदर आ ही जाएगा, इसकी वैल्यू तो करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखते हैं अगर गलत आएगा तो फिर लगाएंगे। सर वेरिएबल भी तो चेंज होगा PRN के लिए। PRN के लिए वेरिएबल शुरुआत में सब ये में जो वेरिएबल PTP है। हाँ हाँ ये चेंज होगा बिल्कुल, PNR बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। RN रहेगा ना, आप N PRN दिया हुआ है। हाँ चलिए PN यहाँ पे N ही कर देते हैं, कोई वो नहीं है। इसमें 8 आ रहा है और नंबर ऑफ ईयर्स है। क्या है हमारा ऊपर PRN है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं, यहाँ पे तो जो जैसा दिया है PNR कर दीजिए तो PNR हो गया। उससे तो ऊपर नीचे आएगा, वो तो ऊपर भी आएगा, कहीं भी कैलकुलेट करके करेगा, उससे नहीं मतलब है। बहरहाल कुछ एरर आएगी तो फिर हम लोग देखते हैं आगे, डीबग के लिए भी कुछ छोड़ना अगर की कोशिश करे कि सही से प्रोग्राम ही कर ले ताकि। अब ये रिजल्ट में आ गया, तो रिजल्ट अब हम यहाँ पे रिजल्ट एक रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट इनर एचटीएमएल से करते तब सब कुछ इनर एचटीएमएल में ही वहाँ पे गेट एलिमेंट में सब वो वैल्यू सेव हो गई है। तो अब ये रिजल्ट में सब कुछ आ गया यहाँ पे, ये रिजल्ट ठीक है। अब इसको कैसे कॉल करेंगे, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, यहाँ पे आपका पहले हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं, जैसे द इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इज, कुछ लिख देते हैं द सिंपल इंटरेस्ट इज, ये वर्ड के साथ आएगा और फिर प्लस ये प्रिंट करेगा एज इट इज और प्लस। अब यहाँ पे वो पूरा हमारा जो इक्वेशन है फॉर्मूला, और वो हमारा है P इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100। यही है ना, यही होता है शिवांगी। यस सर यही है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज के अंदर आ गई और ये हो गया और इसको क्लोज कर दिया। अभी सही है। सर बटन में ऑन क्लिक की स्पेलिंग गलत। ये गलती हो ही आती है, बटन या CLI के ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आए, हमने मान लिया दिया 500 मान लिया, रेट हमारा 10 और ईयर हमने दे दिया 5 मान लिया, ठीक है। रेट तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 250, यानी 500 रुपये पे 10 के हिसाब से 5 साल का। सही आया है कैलकुलेशन? जी सही है।
100 ये पे सर 10 सही है, रुपए, उसका हाफ हो जाता है। वो 50 हो गया। कुछ 100 को कुछ भी लिखो तो हाफ हो जाता है उसका हाँ रेट का। समझिए कि कुछ भी लिखो उसका, तो आप 100 रुपीज पे 10 के हिसाब से 5 इयर्स का 50। अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या अमाउंट है, 10,000 1 लाख है, 1 लाख है ना, 10,000 है। 10,000 है, हाँ सर 10,000 है। नहीं सर 1 लाख 10 है। नहीं 1 लाख है, वही तो कह रहे हैं 10,000 नहीं 1 लाख। इधर कुछ पहले से इसके अंदर पड़ी होगी, 1 लाख है ना, ये है यस 100, सर 1 लाख। ये है 1000 है, ये है यस सर, 10,000, 1 1 लाख। लाख। हाँ 1 लाख। अब 1 लाख का के ऊपर 15 रुपए रेट हमारा वो है, और 5 इयर्स का हमारा ये भी 75,000। ये आधा तो नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है, ये 15 का, अच्छा 15 का किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे जो एस ये करके वो मिल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप स्पेस दे दिए तो थोड़ा सा तो वो अलग आएगा। ठीक है, स्पेस यहाँ पे 10 सिंपल इंटू 625। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे कि ऊपर नीचे ये फील्ड से तो कुछ नहीं होगा, इसको कुछ भी ऊपर नीचे कर दें, वो जहाँ पे वैल्यू, ये इनपुट बॉक्स तो हमारा वही है ना, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले यहाँ पे पी फिर आर फिर एन दे रहे हैं, वहां कर दें। इससे नहीं करते। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से देखिए, यहाँ तक तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इनपुट इनपुट ये सब करा रहे हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे दिए, स्क्रिप्ट हमने यहाँ जो आईडी दिया रिजल्ट, यही आईडी है जहाँ पे ये वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इनर डॉट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी के बजाय यहाँ पे, और ये जो रिजल्ट हमने चूंकि यहाँ रिजल्ट स्टोर कर लिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी हम नहीं दे रहे हैं, ये एक अलग तरीके से किया है, इसलिए मैंने और ये वो किया था। हालांकि ये 3 तरीके से इसको किया हुआ है, पिछली बार मैंने दूसरे तरीके 2 तरीके से शायद नहीं 2 तरीके से नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी के थ्रू बताया, बट यहाँ पे एक जो नई चीज वो कर रहे हैं वो ये कि हम सब कुछ कैलकुलेट करा के यहाँ पे कर लें रिजल्ट के वेरिएबल में, रिजल्ट डॉट रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, तो गेट एलिमेंट आईडी का यही यूज हो गया, तो इसलिए फिर ये सब कुछ आ गया रिजल्ट के अंदर। ठीक है, और रिजल्ट फिर हम कैसे यहाँ पे करा रहे हैं, रिजल्ट हमारा ये है कि रिजल्ट डॉट इन एचटीएमएल इसके अंदर आ गया, और इसके अंदर की फिर क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। इसका अलग तरीका है कि फिर हम रिजल्ट को ऊपर कैलकुलेट करा के कर लें और सिर्फ प्रिंट करा लें, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी और वहां पे पैराग्राफ में करके, तो कैलकुलेट कहीं हुआ, कैलकुलेट हम यहाँ करा रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला यहाँ दे दें, रिजल्ट इज इक्वल टू ये, तो यहाँ रिजल्ट में ये वैल्यू आ गई, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी करके यहाँ पे दे दें। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बोलिए, यहाँ पे फिर सिंपली EXP कर दीजिए। बोलिए, ये प्रोग्राम ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी हो, दूसरा तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद से ये प्रैक्टिस करिएगा, देखें कौन करके ये दिखाता है। सबको ये समझिए एक वर्क दे रहे हैं, होमवर्क। समझ में आया कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही करेंगे, पी आई डी इक्वल टू यहाँ एग्जाम्पल कर दीजिए, EXP कर दीजिए जैसे अभी तक करते आए हैं। अगला जो यहाँ पे जैसे रिजल्ट दे रहे हैं, तो रिजल्ट इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला दे दीजिए, रिजल्ट के अंदर ये पूरा फॉर्मूला सब आ गया, यहाँ पे वैल्यू आई PRR के अंदर इनपुट के थ्रू, और यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। फिर यहाँ पे लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, इनर डॉट एचटीएमएल इक्वल टू, और फिर यहाँ पे दे दीजिए रिजल्ट, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट में, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके रिजल्ट के अंदर आ गया। अब रिजल्ट को प्रिंट करा लिए, ब्रैकेट में यहाँ पे गेट एलिमेंट आईडी में यहाँ पे रहेगा एग्जाम्पल, तो गेट एलिमेंट आईडी में ब्रैकेट में एग्जाम्पल EXP दे दीजिए, और इक्वल साइन में आप ये रिजल्ट दे दिए, इक्वल साइन में रिजल्ट, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट के अंदर आ गया। इस तरह का आप पीछे प्रोग्राम कर चुके हैं, कौन करेगा बताइए, समझ में आया कि नहीं है। शिवांगी, यस सर आ गया।
आ गया समझ में? क्या मैं बोल रहा हूँ ये वाला और क्या मैं बोल रहा हूँ, वो पहले वाला तरीका। ये मैंने एक अलग तरीका इसलिए बताया है, हालांकि वो पहले वाले तरीके से बताते तो आप आसान कर लेते, लेकिन पहले वाला जो आसान तरीका है वो नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो उससे आपको करना है। मैंने एडवांस वाला बता दिया है, जो आगे जो एक दूसरा तरीका है। समझ में आ गया है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बोलिए आसिफा। यस सर, मैं करूंगी। हाँ करेंगी ना आप? चलिए आसिफा, जी सर, समझ में आ गया समझ में आ है। गया ना जो पहले जो तरीका से? तो मैं आपको वही वाला तरीका दे रहा हूँ, पहले वाला, ताकि आप पहले वाले से करिए। मैंने नया वाला बता दिया। हम पहले वाले से बताते फिर कहते नया वाला, तो नया वाला तो जानते ही नहीं है, तो नया वाले से मैंने दूसरे तरीके से किया। शफक, समझ में आया? शफक, आवाज नहीं आ रही है? तनु, यस सर। आया समझ में कि नहीं? आया सर। कुछ आया, थोड़ा थोड़ा आया कि सब पूरा कायदे से समझ में आ गया? सर आ तुम रहा है कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची, कौन सी वीडियो तक पहुंची जावा स्क्रिप्ट की? सर 9 सर 9 वाला तो मतलब हाँ 9 पीछे हो, अभी पीछे हो, 9 तक पहुंची, यानी कि आज 37 38 करीब होने जा रही है। ठीक है श्रेया, समझ में आया? हाँ सर आया। कि वो भी बता दे दोनों। मैं थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आदत बने प्रैक्टिस करने की। नहीं होगा तो फिर वो बतला देंगे। ठीक है, इस तरह का एक आध प्रोग्राम रहना चाहिए, जैसे कन्वर्जन का। अब इसके अंदर देखो कई चीज आ रही हैं, इसके अंदर इवेंट हैंडलर भी आ रहा है, इसके अंदर HTML का वो भी यूज कर रहे हैं आप, इसके अंदर फंक्शन भी यूज कर रहे हैं, और इन सारी चीजों का यूज करके आप एक सिंपल सा इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसी तरह शिवांगी, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मालूम है उसका फॉर्मूला? सर थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है, ट्राई करना उसका भी प्रोग्राम बनाना। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुमको थोड़ा सा वो होगा। बस अब आपको जो भी इस तरह की चीजों को यूज करके फॉर्मूला बस यूज करना है, बनाना है। जैसे मैंने उसको फॉर्मूला यूज करके यस सर। हाँ टेम्परेचर निकाला, वो तो एक फिक्स डिफाइंड फार्मूला है। बस उन फार्मूला को आपको इस प्रोग्राम में यस जावास्क्रिप्ट में करके यूज करना है। और सबसे आसान तरीका है कि आप या तो प्रॉम्प्ट करके ये सारी चीजें वैल्यू एंटर कराओ, पहले एक बार प्रॉम्प्ट में ये दो वो आए, फिर दूसरा प्रॉम्प्ट करो फिर ये आए, तीसरा करे फिर अलर्ट में रिजल्ट आए। और ये तरीका है कि आप इस तरह से करो, ज्यादा अच्छा ये रहता है कि यहाँ पे सब चीज वैल्यू सामने स्क्रीन पे हो। स्क्रीन में डॉक्यूमेंट डॉट जो स्क्रीन पे आता है गेट एलिमेंट आई या डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, वो एक ज्यादा बेटर होता है। ये नहीं कि सब अलर्ट आ रहा है और लास्ट में रिजल्ट। तो ये हो गया आपका